Good morning student, I am Sudhakar Sir and today I teach to you class 8 mathematics exercise 13.2। स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ा रहा था इनवर्स प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब होता है कि प्रतिलोमानुपात और डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी होता है समानुपात के क्वेश्चंस पढ़ा रहा था। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इनवर्स प्रोपोर्शन पे। इनवर्स प्रोपोर्शन पे मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन 3 और 4 पढ़ाया था। आज की वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन कहता है कि अ फार्मर मीन्स होता है एक किसान। फार्मर हैज इनफ फूड फॉर फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। कहता है एक किसान के पास 20 जानवरों को भोजन यानी 6 दिन का भोजन कराने के लिए भोजन है। एक किसान के पास अब 20 जानवरों को 20 एनिमल्स को 6 दिन तक भोजन कराने के लिए उसके पास भोजन है। ये कहता है हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स। कहता है जिसके पास 10 और एनिमल्स आ गए, 10 और एनिमल आ गए, तो उससे क्या कहता है देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल्स हाउ लॉन्ग वुड द फूड। तो उसे कितना ज़्यादा भोजन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके पास 20 एनिमल्स थे, उन्हें 6 डेज तक वो भोजन करा सकता है, लेकिन उसके पास 10 मोर एनिमल्स आ गए। 20 थे, 10 और आ गए, तो कितने हो गए 10 20 10 30 एनिमल्स हो गए। तो कितने दिन तक उनको भोजन करा पाएगा। तो सॉल्यूशन में आप देखेंगे सॉल्यूशन 5 यहाँ लिखेंगे नंबर। आप एक टेबल्स बनाएंगे। टेबल में आप लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ एनिमल्स और यहाँ लिखेंगे डेज ऑफ फूड और किसमें हम काउंट कर रहे हैं, इन डेज में। भोजन हमारे पास उसके पास कितना है, 20 एनिमल्स हैं, तो उनको कराने के लिए भोजन 6 दिन के लिए है। अब कहता है कि 10 एनिमल्स और आ गए। नंबर ऑफ एनिमल्स 20 थे, 10 और आ गए, तो 20 10 इक्वल टू 30 एनिमल्स है। तो 30 एनिमल्स को कितने दिन तक भोजन कराएगा, नहीं पता, तो आप लिख देंगे यहाँ पे। आपको मालूम नहीं है तो आपने लिख दिया यहाँ पे x, नंबर ऑफ x। कितने दिनों तक भोजन की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ x। जब ये इनवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 20 इंटू 6 इक्वल टू 30 इंटू x। ओके, 26 जो कितना होता है 120 इक्वल टू 30x। तो x इज इक्वल टू क्या होगा आपका 120 अपान 30। जीरो से जीरो के कैंसिल हो गया, 3 बन जाए 3 3 4 जो 12। अगर हमारे पास x नंबर ऑफ यानी 10 एनिमल्स और आ गया है, तो हमारा जो भोजन होगा वो 4 डेज के लिए होगा। कितने डेज के लिए, 4 डेज के लिए, 4 डेज ऑफ फूड। फिर समझ लेते हैं स्टूडेंट। इसमें कहता है कि अब एक किसान है जिसके पास 20 जानवरों को भोजन कराने के लिए 6 दिन का भोजन है। यदि उसके पास 10 जानवर और आ जाते हैं, 10 एनिमल्स और आ जाते हैं, तो वह उन्हें कितने दिन तक भोजन कराएगा। तो हमारे पास अगर 10 एनिमल्स और आ गए तो वह उन्हें 4 डेज तक भोजन करा पाएगा। कितने दिन तक, 4 डेज तक। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मैंने 20 इंटू x लिखा, 6 लिखा, 30 इंटू x लिखा, 120 26 या 120 इक्वल टू 30x, x इक्वल टू 120 अपान 30, x इक्वल टू 4 डेज ऑफ फूड। तो हमारे पास 4 डेज ऑफ फूड रहेगा, मतलब 4 दिन तक हम उन जानवरों को 30 जानवरों को भोजन करा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करा सकते। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इससे पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन 6 आपको बताएंगे। क्वेश्चन 6 मैं लिख देता हूँ पहले। क्वेश्चन 6 में कहता है अ
कॉन्ट्रैक्टर है 6 नंबर पे, अ कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है? अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट a constructor that estimate that 3% could rewire 3% could rewire 3% could rewire Jasminder's house in 4 days if he uses 4% instead of 3, how long should they take to complete the जॉब। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3% कुड रिवायर जसमिंदर हाउस। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 3% को, 3 व्यक्तियों को जसमिंदर के घर में रिवायरिंग करने के लिए क्या है, हायर करता है। और कितने दिनों के लिए? 4 डेज के लिए, मतलब 4 दिनों के लिए। कहता है इफ ही यूजेस 4% इंस्टेड ऑफ 3, यदि वह 3 की जगह पे 4% का यूज करता है तो वह कितने दिन में अपने काम को कंप्लीट करेंगे। अगर स्टूडेंट नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, आप देखेंगे 6 नंबर पे नंबर ऑफ पर्सन इसने दे दिया था 3, और 3% कितने दिन तक में काम को कंप्लीट कर सकते थे? 4 डेज तक। 3% कितने दिन तक काम को कंप्लीट कर सकते थे? 4 डेज तक। नंबर ऑफ डेज 3% को 4 डेज तक हायर कर दिया। 3% में 4 डेज में काम कंप्लीट करेंगे। अब उसने क्या कहा कि अगर 3% 4 डेज में काम कंप्लीट करते हैं तो इससे अच्छा मैं क्या करूं कि 4% को कर दो। कितने परसेंट कर दो? 4% कर दो, पर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा देता हूं। अब ये कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे? मान लो y डेज में। तो इसको आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे? 3 × 4 इक्वल टू 4 × y, 3 4 जा 12 और 4y, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12/4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, y इक्वल टू क्या आया आपका? 3। तो 4% कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? 3 डेज में। ओके, बस 3% किसी वर्क को 4 डेज में कंप्लीट कर दे तो 4% मिलकर उसी वर्क को 3 डेज में कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बंडल्स इन ईच बॉक्स। If the same batch of the picked using 20 bottles in each box, how many boxes could be filled? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। स्टूडेंट को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझा देता हूँ।
आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7, अभी हमारा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर का। तो 3 सब्सक्राइबर और कंप्लीट हो जाते हैं तो 100 सब्सक्राइबर है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल चले तो आप जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाने का प्रयास करें। आप जितना से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग देखेंगे, उतना ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे और उतना ज़्यादा लोग शेयर करेंगे। आप चाहते हैं कि अगर हमारा चैनल चले तो आप 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैकेड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। कहता है अ बैच ऑफ बॉटल्स क्या है, एक यानी जो 12 बॉटल्स जो है वो क्या है कि बैच ऑफ बॉटल्स वर पैकेड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। कहता है कि जो बैच का एक बॉटल है उसमें एक बॉटल में बैच फिल किया गया, ठीक है। और इसमें कहता है कि प्रत्येक बॉक्स में 12 बॉटल हम लोग रखते हैं। कितने बॉक्स में? 12 बॉटल प्रत्येक बॉक्स में रखते हैं और इनको पैक करने के लिए हमें 25 बॉक्सेस की जरूरत होती है। एक बॉक्स में कितना बॉटल रखते हैं? एक कार्टून है, जैसे सपोज एक कार्टून है, आप बॉक्स का मतलब होता है कार्टून। एक कार्टून है, और उसमें नंबर ऑफ बॉटल कितने हैं? 12 हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बॉक्स में मैंने 12 बॉटल रख दिए 12 बॉटल। अब ये कहता है कि एक बॉक्स में यदि 12 बॉटल रखे जाएंगे, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ओनली 25 बॉक्सेस की जरूरत पड़ती है 12 बॉटल रखने के लिए। इफ द सेम बैच पैकेट, कहता है सेम बैच का ही पैकेट है, लेकिन उसके लिए हमें कहता है कि 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। प्रत्येक बॉक्स में यदि हमें 20 बॉटल्स रखना है तो हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, तो कितने बॉक्स फिल होंगे। तो जब इसका सोल्यूशन 7 में देखेंगे तो बॉक्सेस हमारे पास 25 है और बॉटल एक बॉक्स में रखा जाता है 12। बॉक्सेस हमारे पास Z है और एक बॉक्स में बॉटल रखा जाता है 20। इसको जब सोल्यूशन में नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो इसको आप लिख देंगे 25 × 12 इक्वल टू Z × 20। अब 25 पे 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। 12 5 जा 60 का 0 कैरी आया 6, 12 2 जा 24 6 30 300 इक्वल टू 20Z। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 300/20। तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और Z इक्वल टू क्या आएगा? 2 1 जा 2 2 5 जा 10। तो Z इक्वल टू आपको क्या हो गया? मिल गया 15। तो हमें अगर एक बॉक्स में अगर हम कितना 20 बॉटल रखेंगे तो हमारे लिए ओनली 15 बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। कितनी बॉक्स की जरूरत पड़ेगी? 15 बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा क्या हो जाता है? आंसर। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? अ फैक्ट्री रिक्वायर, अ फैक्ट्री है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, इसमें लिखा है फैक्ट्री रिक्वायर 42 मैकेनिक्स टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। कहता है कि अब फैक्ट्री रिक्वायर, एक फैक्ट्री है उसको 42 मैकेनिक की जरूरत हो रही, क्या प्रोड्यूस करने के लिए? किसी भी आर्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। 42 मैकेनिक्स की रिक्वायर हो रही है जो कि 63 डेज में कंप्लीट करना है। कितने डेज में? 63 डेज में कंप्लीट करना है। इसमें कहता है हाउ मेनी मैकेनिक्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल इन 54 डेज। तो कहता है कितने नंबर ऑफ कितनी ज्यादा संख्या में हमें मैकेनिक्स की जरूरत हो। कहता है अगर हमें 42 मैकेनिक्स की जरूरत होती है किसी भी आर्टिकल को कंप्लीट 63 डेज में कंप्लीट करने के लिए। कितने डेज में? 63 डेज में कंप्लीट करने के लिए अगर हमें
किसी भी आर्टिकल को 63 डेज में कंप्लीट करने के लिए हमें 42 मैकेनिक्स की जरूरत होती है। किसकी? मैकेनिक्स की जरूरत होती है। तो इसमें कहता है कि हमें कितने मैकेनिक्स की जरूरत होगी उसी यानी सेम आर्टिकल को 54 डेज में कंप्लीट करने के लिए, सेम आर्टिकल्स को 54 डेज में कंप्लीट करने के लिए। तो आर्टिकल हमारा उतना ही है, आर्टिकल हमारा क्या है? उतना ही है। अब हमें किसकी जरूरत होगी? यहाँ पे मैकेनिक्स की कितनी जरूरत होगी ये हमें बताना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन 8 में आप देखेंगे, सॉल्यूशन 8 आप एक बॉक्स बना लीजिए। आप बॉक्स से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस तरह का कोई भी इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, तो बहुत ही इजी है। आप यहाँ लिखेंगे आर्टिकल्स, क्या लिखेंगे? आर्टिकल्स, जिससे हमें बनाना है। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मैकेनिक्स, नंबर ऑफ मैकेनिक्स। अब आर्टिकल्स में हमारे पास कितने हैं? 42 आर्टिकल्स को बनाने के लिए हमें कितने, यानी 60 आर्टिकल्स इन डेज लिखा है, आर्टिकल्स इन डेज, कितने दिनों में हमारा 63 आर्टिकल्स तैयार होता है। ठीक है, 42 मैकेनिक्स की हेल्प से 63 डेज में आर्टिकल्स तैयार होता है 42 मैकेनिक्स की हेल्प से। तो 54 डेज में कंप्लीट तैयार होगा कितनी मैकेनिक्स की हेल्प से? ये हमें नंबर ऑफ मैकेनिक्स निकालना है। हमारा आर्टिकल्स कितने दिनों में तैयार हो? 63 डेज में तैयार हो रहा है। कितने मैकेनिक्स हेल्प कर रहे हैं? 42 मैकेनिक्स हेल्प कर रहे हैं। हमें आर्टिकल तैयार कितने करना है? कितने दिनों में करना है? 54 डेज में करना है। कितने मैकेनिक्स हेल्प करेंगे? यहाँ पे आप लिख देंगे ए मैकेनिक्स हेल्प करेंगे। ओके, आप इसको क्या करेंगे? 63 इंटू 42, ए इक्वल टू क्या होगा? ए इंटू 54 इक्वल टू लिख देता हूँ मैं 63 इंटू 42, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ए इक्वल टू हो जाएगा 63 इंटू 42 अपान 54, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड जाएगा। आप 7 से कट कर दीजिए या 6 से कट कर दीजिए, 6 से कट जाएगा। आप देखेंगे 6 9 जा 6 7 जा 42, 6 9 जा 54। अब 9 से कर दीजिए, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63। तो ए इक्वल टू आ जाएगा 7 इंटू 7, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 7 7 जा 49। हमें कितने मैकेनिक्स की जरूरत पड़ेगी? 49 मैकेनिक्स की जरूरत पड़ेगी आर्टिकल्स को 54 डेज में कंप्लीट करने के लिए। कितने डेज में? 54 डेज में कंप्लीट करने के लिए हमें 49 मैकेनिक्स की जरूरत पड़ेगी। 49 इज अ राइट आंसर। ये हमारा हुआ आंसर। स्टूडेंट, आज मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ाया? क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8। तो चैनल को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आपका वीडियो जो है वो प्रीमियम रिकॉर्डिंग में चलेगा, प्रीमियम रिकॉर्डिंग में चलेगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें।